हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फ्रांस दौरा। अभी आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के 2 दिन के दौरे पर यानी 2 दिन की यात्रा पर पहुंचे हैं। तो आज के हम इस वीडियो में इसी यात्रा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं या कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उनको हम डिस्कस करेंगे और उनको हम पूरा मतलब विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। जैसे प्रमुख जो पॉइंट है या जो प्रमुख तथ्य हैं वो निकल कर सामने आते हैं। जैसे कि पहला है कि फ्रांस में भारतीय यूपीआई का इस्तेमाल। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि फ्रांस की बैस्टल डे परेड में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो बतौर चीफ गेस्ट शामिल होंगे। और तीसरे नंबर पर आता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान दिया जाएगा। इन तीनों प्रमुख बिंदुओं पर हम आज विस्तार से बात करेंगे। तो पहले नंबर पर है फ्रांस में भारतीय यूपीआई का इस्तेमाल, यानी कि जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने जो फ्रांस में रहने वाले प्रवासियों से भारत में निवेश करने की अपील की है। और साथ में ही उन्होंने कहा है कि फ्रांस और भारत के बीच एक डिजिटल पेमेंट को लेकर एक समझौता हुआ है। इस समझौता या इस करार के तहत जो फ्रांस में भारत का जो यूपीआई है, यूपीआई द्वारा पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट किया जा सकेगा। और उन्होंने कहा है और मोदी जी ने कहा है कि जल्द ही इसकी शुरुआत एफिल टावर से की जाएगी। तो और जो यूपीआई का इस्तेमाल है, यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यह एक भारतीय यूपीआई एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक ऑनलाइन सर्विस है, एक ऑनलाइन सुविधा है जिसके द्वारा डिजिटल पेमेंट किया जा सकता है। दरअसल क्या हुआ था कि साल 2022 में ही यूपीआई सेवाएं प्रदान करने वाली एक संस्था है एनपीसीआई। एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई ने फ्रांस में ऑनलाइन भुगतान प्रणाली लायरा के साथ जो फ्रांस की जो ऑनलाइन भुगतान प्रणाली है, जैसे हमारे यहाँ की एनपीसीआई वैसी फ्रांस की लायरा एक संस्था है, उसके साथ समझौता किया था साल 2022 में और उसी को अंजाम दिया है अब। तो और इससे पहले यूपीआई और सिंगापुर के बीच पे नाउ नाम से एक समझौता हुआ है। और इससे पहले मतलब फ्रांस से पहले भूटान, यूएई, नेपाल में भी यूपीआई पेमेंट को अपनाया जा चुका है या पहले से ही वहां यूपीआई अपनाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं यूपीआई के बारे में कि यूपीआई क्या है। एक और चीज इसमें निकलकर सामने आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अपने भाषणों में कहा है कि यह जो अब यहाँ इसका उपयोग किया जा सकेगा, यानी यूपीआई का उपयोग किया जा सकेगा। इससे भारत के जो नवाचार को बढ़ाने में और मदद मिलेगी। और उन्होंने फ्रांस के एक कला केंद्र में जो भारतीय प्रवासी हैं उनको संबोधित करते हुए कहा है कि जो भारतीय पर्यटक है वो भी अब एफिल टावर के पास यूपीआई के द्वारा रुपए के रूप में पेमेंट कर सकेंगे। अब हम जानते हैं यूपीआई के बारे में कि यूपीआई क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई थी और ये काम कैसे करता है। यूपीआई का फुल फॉर्म पहले हम जानते हैं। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसकी शुरुआत जो है भारत में 11 अप्रैल सन 2016 को की गई थी और इसकी शुरुआत की थी एनपीसीआई और आरबीआई के द्वारा। एनपीसीआई जो है वो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और आरबीआई के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। यह जो आरबीआई के द्वारा शुरुआत की गई थी एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया था यूपीआई। और इस प्रोजेक्ट के तहत जो उस समय के जो आरबीआई गवर्नर थे डॉक्टर रघुराम राजन जी, उन्होंने इसकी शुरुआत 21 सदस्यीय बैंकों के साथ शुरू किया था। अब हम जानते हैं कि यूपीआई के जो ऐप है कि यूपीआई की जो सुविधा है वो हमें किन किन ऐप के माध्यम से मिलती है। तो इसके बारे में हम सभी जानते हैं और हम सभी इसका इस्तेमाल डेली करते हैं। जैसे फोन पे से भी हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर गूगल पे भी काफी फेमस है, पेटीएम हो गया, भारत पे और फ्रीचार्ज, ये सब ऐप हैं जिनके माध्यम से हमें यूपीआई की सुविधा मिलती है। और अब हम जानते हैं कि यूपीआई क्या होता है। यूपीआई के द्वारा यूपीआई एक ऐसा तरीका होती है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति कहीं से भी पेमेंट कर सकता है अपने बैंक अकाउंट से, ये हम सभी जानते हैं। और जो यूपीआई को मैनेज करती है वह संस्था है एनपीसीआई। एनपीसीआई यूपीआई जो
पूरी प्रोसेस होती है उसको मैनेज करती है। और और एनपीसीआई जो है वो मैनेज करती है। और जैसे भारत के सभी बैंकों के बीच और जो इंटर बैंक ट्रांजेक्शन होता है उसको भी ये मैनेज करती है एनपीसीआई। यूपीआई के माध्यम से एक ट्रांजेक्शन की एक लिमिट निर्धारित की गई है। वो लिमिट क्या है? वो लिमिट है 1 लाख। यूपीआई के माध्यम से कोई भी व्यक्ति या कोई भी नागरिक एक बार में यानी एक ट्रांजेक्शन में केवल 1 लाख रुपए तक की राशि ट्रांजेक्शन कर सकता है। 1 लाख रुपए से अधिक पैसे भेजने के लिए या 1 लाख रुपए से अधिक ट्रांजेक्शन करने के लिए हमें कई बार ट्रांजेक्शन करना पड़ता है, उसके बाद 1 लाख से अधिक की राशि की जा सकती है। अब हम जानेंगे कि जो फ्रांस की बैस्टल डे परेड है उसके बारे में। जो फ्रांस की बैस्टल डे परेड है यानी उसे फ्रांस का नेशनल परेड यानी फ्रांस की राष्ट्रीय दिवस इसे भी कहा जाता है। फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस जो हर साल 14 जुलाई को मनाया जाता है और इसे बैस्टल डे परेड भी बोला जाता है। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यानी आज के दिन 14 जुलाई को इस परेड में शामिल होने के लिए बतौर चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया था और ये 14 जुलाई को मनाया जाता है। इस परेड में सेना परेड करती है और ये काफी कुछ जो भारत में 26 जनवरी के दिन होने वाली जो परेड होती है उसके बराबर ही होती है। और इस जो परेड में इसमें फ्रांसीसी जेट विमानों के साथ साथ भारतीय वायुसेना के 3 लड़ाकू विमानों को भी शामिल किया गया था इस बार। एक और चीज इम्पोर्टेंट होती है कि जो फ्रांस की जो बैस्टल डे परेड होती है उसमें विदेशी नेताओं को बहुत कम आमंत्रित किया जाता है। इससे पहले आखिरी बार सन 2017 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उनको आमंत्रित किया गया था सन 2017 में। उसके बाद अब किया गया है यानी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पहले सन 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को आमंत्रित किया था इस परेड में शामिल होने के लिए। यानी कि डॉक्टर जो मनमोहन सिंह थे उस समय के प्रधानमंत्री थे, वो पहले प्रधानमंत्री थे जो फ्रांस की बैस्टल डे परेड में यानी फ्रांस की नेशनल डे में बतौर चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुए थे, मनमोहन सिंह। और जो ये फ्रांस की जो नेशनल परेड होती है वह एक फ्रांस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम माना जाता है। यह 1989 में हुई फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बैस्टल जेल की याद दिलाती है। यानी कि 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसमें एक बैस्टल नामक एक जेल थी, उस पर हमला हुआ था, तो उसी की याद में ये पूरा नेशनल डे के रूप में मनाया जाता है। जो कि भारत के प्रधानमंत्री की ये फ्रांसीसी दौरा है, इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ ऐलान किए हैं जो फ्रांस में रहने वाले भारतीय लोगों के लिए। तो पहले नंबर पर आता है कि फ्रांस में एक तमिल कवि और संत की प्रतिमा लगाई जाएगी। उन्होंने ऐलान किया है कि फ्रांस में तमिल कवि और संत की प्रतिमा लगाई जाएगी। जो ये कवि और ये जो संत है वह काफी मशहूर है और इनकी जो पुस्तकें हैं या उनकी जो किताब है उनका कई भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा चुका है। दूसरे नंबर पर आती है तो कि फ्रांस में पढ़ाई करने वाले या फ्रांस में जो छात्र हैं उनके स्टडी वीजा को लेकर उन्होंने ऐलान किया है कि फ्रांस में पढ़ने वाले जो पोस्ट स्टडी वाले जो छात्र हैं उनकी जो 5 साल की उनको अब 5 साल का जो लॉन्ग टर्म पोस्ट स्टडी वीजा अब उन्हें दिया जाएगा, जो कि पहले 2 साल का हुआ करता था, अब उन्हें 5 साल का वीजा दिया जाएगा। एक और चीज अभी शामिल हुई है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाएगा आज ही के दिन, और उस सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम है द ग्रेट क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। यह फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और उसी से सम्मानित किया जाएगा हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं ये सम्मान पाने वाले। ये था पूरा जो फ्रांस दौरा है उसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। थैंक यू।